ठीक है ना सर, देखते रहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। आज हम लोग जो सीखेंगे वो चैप्टर 5 का दूरी और विस्थापन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? दूरी और विस्थापन। आज हम लोग ये जानेंगे कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। आप जानते ही हैं कि जब भी कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो एक ही साथ वो दूरी और विस्थापन, उसका दूरी भी वो तय करता है और विस्थापन भी उसमें हो जाता है। जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो एक ही समय में हम अपना दूरी भी तय करते हैं और हमारे स्थिति में विस्थापन भी होता रहता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किसको हम दूरी कहेंगे और किसको विस्थापन कहेंगे। सीखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट की दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि दूरी क्या होता है। ठीक है ना, दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? लेंथ कहते हैं। ठीक है, दूरी की सिंपल सी परिभाषा जो बताई गई है, सबसे सिंपलेस्ट इसका डेफिनेशन जो है वो होता है कि दूरी क्या होता है, जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ से अमेठी रेलवे स्टेशन तक जाना है, तो यहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए जिस रास्ते को हम अपनाएंगे उसी रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि हम बिंदु ए पर हैं, यहाँ पर बिंदु ए पर हैं, सरयू देवी ये स्कूल है, यहाँ से हमें रेलवे स्टेशन तक जाना है और उस रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया है। यहाँ एस से गए ए पे, ए से गए बी पे, बी पे गए सी पे और सी पे गए डी पे। तो रास्ते को शो कर दीजिए एरो से। ठीक, मान लीजिए रास्ते की लंबाई यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर है। अब हमसे पूछा गया कि हम एस से आर तक आने में हमारे द्वारा कितनी दूरी तय किया गया, तो हम क्या बताएंगे? हमारे द्वारा अपनाए गए मार्ग की लंबाई। कौन सा मार्ग अपनाया है मैंने? एस ए बी बी सी सी डी। तो दूरी क्या हो जाएगी? मार्ग एस आर की लंबाई, मार्ग एस आर की लंबाई क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए, एस ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और सबकी लंबाइयां दी गई है तो लिख देंगे 2 3 4 प्लस 5, 2 3 5 4 9 5 14 मीटर। तो सरयू देवी से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए हमने कितनी दूरी तय किया? 14 मीटर की दूरी तय किया। अब हम देखेंगे कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन का डेफिनेशन क्या है? विस्थापन का डेफिनेशन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब मैंने मान लीजिए सरयू देवी से रेलवे स्टेशन पे गया हूं मैं, तो मेरी प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई? सरयू देवी। अंतिम स्थिति क्या हो गई? रेलवे स्टेशन। अब मुझे यदि विस्थापन ज्ञात करना है तो मैं इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा। यदि मुझे दूरी ज्ञात करना है तो मैं मार्ग की लंबाई ज्ञात करूंगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ टेक्निकल टर्म है मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है। कम से कम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को एक रेखा से मिला देते हैं, उसी रेखा की लंबाई को हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। इस रेखा की लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको और इसको अलग अलग करके ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये क्या है? कर्ण है, ये भी क्या है? कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे एस बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी?
4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, दोनों को ऐड कर लेंगे हमें पूरी लाइन की लंबाई आ जाएगी ना। तो विस्थापन क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से देखेंगे, विस्थापन क्या हो जाएगा, रेखा, कौन सी रेखा है, एस आर, रेखा एस आर की लंबाई, रेखा एस आर की लंबाई हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया है। क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5। इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हमने मार्ग की लंबाई को ज्ञात किया और विस्थापन निकालने के लिए अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को एक सीधी रेखा से मिला दिया और उसी रेखा की लंबाई ज्ञात कर दी। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या करेंगे, हमको कमेंट करेंगे, ठीक, उसके हिसाब से फिर से हम आपको बताएंगे। नोट्स मैंने आपको भेज दिया है पहले ही, नोट्स से आप क्या करेंगे, पूरा अपना फेयर कॉपी मेंटेन कर लेंगे और जो भी दिक्कत होगी आप उनसे बात करेंगे। थैंक यू।